चलो चलो, जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, और देखो यह जरूरी नहीं है, केवल तुम ही लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तुम लोग से ऊपर के जो बच्चे हैं या तुम लोग से जो नीचे के बच्चे हैं, नीचे क्लास के, वो सब भी इसको पढ़ सकते हैं, यानी जिसको नहीं आता है वह सब लोग सीख सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले तो क्वेश्चन न लिखने से पहले सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, कुछ इसमें करना नहीं है, खाली ए बी और सी का मान रख दोगे, आंसर मेरा बन जाएगा। ये क्या है, फार्मूला है। क्वेश्चन को उतार लो, तो x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ए की जगह पर x, बी की जगह पे 2y और सी की जगह पे 4। प्लस है इसलिए हम प्लस नहीं लिखेंगे, लेकिन इसी में यदि माइनस रहेगा तो माइनस को लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ए की जगह पर x, तो यानी में x का स्क्वायर, इस बी की जगह पे 2y, लेकिन 2 अंक है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, फिर सी की जगह पे 4z, इसको भी ब्रैकेट में करेंगे। और तुम लोग को बताए हैं कि यदि 2ab है तो इन दोनों के बीच में गुणा छुपा हुआ है, तो 2 ए की जगह पर x और बी की जगह पे 2y, ये प्लस है, प्लस लिख देंगे। फिर है 2bc 2 और b के जगह पे 2y और c के जगह पे 4z, तो b के जगह पे 2y और c के जगह पे 4z। अब यह प्लस वाला बाकी है, तीसरा वाला। ठीक, फिर क्या है, 2ca है ना, तो 2 और c की जगह पे 4z और a की जगह पर बस इसी को कैलकुलेट कर दो, अगले वाली लाइन में आंसर आ जाएगा। तो देखना, ये हो गया तुम्हारा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, और यह हो जाएगा 16z स्क्वायर, और इसको हम करेंगे तो 4xy, और इसको हम करेंगे तो 16yz, और इसको हम करेंगे तो 8z। यही क्या हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि प्लस वाले में गलती होने की संभावना ना मात्र के बराबर रहती है। ठीक है, लेकिन यही माइनस वाला आ जाएगा, यानी में देख रहे हो दूसरा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए इसको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना। दूसरा में भी हम वही कर रहे हैं, सबसे पहले हम फार्मूला को लिख दे रहे हैं और उसी पे रख देंगे, इससे थोड़ा सा और सुविधाजनक हो जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा। और थोड़ा सा ध्यान देना, ए बी सी जो है ना, इसके जगह पे x y z भी दे देगा, एम एन एन भी दे देगा।
या में या नो भी दे देगा। देखो तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, क्वेश्चन को उतार लो दूसरा। तो दूसरा है -2x प्लस 3y प्लस 2z। ठीक है, ए की जगह पे -2x माइनस सही तो लिखेंगे, यदि माइनस छोड़ दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। बी की जगह पर 3y और सी की जगह पे अब बस इसमें भर दो। ए की जगह पे तुम्हारा हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर, बी की जगह पे 3y का होल स्क्वायर और सी की जगह पे 2z। 2ab 2 और ए की जगह पे -2x और बी की जगह पर 3y। ये प्लस है, प्लस लिख देंगे, फिर 2bc 2 और बी की जगह पे 3y और सी की जगह पे 2z फिर प्लस 2ca तो 2 और सी की जगह पे 2z और ए की जगह पे -2x। ठीक है, अब देखो इस वाली लाइन थोड़ा सा ध्यान देना होगा। माइनस का वर्ग क्या होगा, इस ब्रैकेट में माइनस भी है, 2 भी है और x भी है, तो तीनों का वर्ग करेंगे ना, क्योंकि बगल में होल स्क्वायर है तो माइनस का वर्ग प्लस होता है। ठीक है, तुम लोग को बताए थे। और माइनस का घन क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी में सम बार गुणा कराते हैं तो प्लस होता है और विषम बार गुणा कराएंगे तो माइनस होगा। ठीक है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर, या 9y स्क्वायर और यह हो जाएगा 4z। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, इन तीनों को आपस में गुणा कराएंगे ना, थोड़ा सा ध्यान देना। इस माइनस से इस प्लस में गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12x। ठीक, इसमें कहीं माइनस नहीं है तो इसलिए प्लस ही रह जाएगा। 2 3 6 अच्छा तो नहीं 12 yz और थोड़ा फिर ध्यान देना, यह माइनस और यह प्लस मिलके फिर माइनस हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 z। इसमें बस यही चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान रखोगे फिर इसमें गलती नहीं होगा। अब तीसरा देख लो, तीसरा कह रहा है यदि x बराबर 15 और y बराबर 27। ठीक है, इसका मतलब जानते हो क्या है, x बराबर 15 और y बराबर 27 का मतलब यह होता है कि इसमें हम x की जगह पे 15 लिख देंगे, y की जगह पर 27 लिख देंगे। ठीक, तो देखना थोड़ा सा, 81x स्क्वायर -90xy प्लस 25y। देखो तुम इसमें डायरेक्ट भी रख सकते हो, लेकिन इसमें तुम जैसे ही डायरेक्ट रखोगे ना अंक बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो x जो 15 है तो 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 हो जाएगा, और फिर 225 में 81 से गुणा कराओगे, फिर यह भी गुणा करोगे तो बड़ा होगा और ये भी गुणा करोगे तो बड़ा।
इससे बेटर जानते हो क्या है, एक तुम लोग को हम फार्मूला बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इसी तरह इसको भी बना लो, तो इसको इसी तरह बनाने के लिए देखना 81 एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम लिख लेंगे 9 एक्स का होल स्क्वायर, माइनस दिया है माइनस ले लो, दो फार्मूला में होता है, दो रहने दिए, फिर गुणे, अब ए माने क्या हो गया, ए माने 9 एक्स हो जाएगा, और बी माने क्या हो जाएगा 25 नहीं 5y, 5y का होल स्क्वायर, यहाँ मन करते पहले यही लिख लो, प्लस 25y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखना या ए स्क्वायर हो गया या बी स्क्वायर हो गया माइनस 2, और ए की जगह पे 9 एक्स और बी की जगह पे 5y, 9 एक्स गुणे 5y हो सकता है। अब तुम इस पूरे को हल करोगे ना तो ये अब आ जाएगा, ठीक है। हम इसको लिख सकते, थोड़ा सा ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 5y का, समझ पा रहे इसको, जैसे हम ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे हैं, ठीक, ऐसे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ए माइनस बी का, यानी में ए माने 9 एक्स और बी माने 5y, अब इसमें रखो तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा मतलब देखना 9 गुणे एक्स की जगह पे 15 ना, तो 9 गुणे 15 माइनस 5 गुणे वाई की जगह पर 27, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर लगा दो, तो 15 नामा 135 होता है, ठीक है, 135 और माइनस 5 से 27 में गुणा कराओ, तो 5 7 35 के 5 हासिल 3, आप 5 दूना 10 3 13 होल स्क्वायर है ना। अब 135 में से 135 घटाओगे तो 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर माने 0, यानी में इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा, समझो इसको। नहीं तो तुम इसी लाइन में डायरेक्ट रख सकते हो, एक्स के जगह पे 15 और वाई के जगह पे क्या 27, और रख के डायरेक्ट हल करोगे तब भी 0 ही आएगा, लेकिन वह थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और उसमें थोड़ा सा जोड़ घटाना ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको उतार लो, अभी फिर और क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन और अलग अलग इसी पे। चलो देखो, इसको तुम लोग को समझने में दिक्कत हो रही है ना, देखो इसको समझने में दिक्कत हो रही है, तो एक तो पहला उपाय तुम लोग आया था, ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे बना दिए। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, यदि यहाँ पे माइनस के जगह पे प्लस रहता तब क्या बनता, तब यहाँ पे क्या हो जाता प्लस हो जाता, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता, ठीक है। अब या चलो इसका दूसरा उपाय है, या माने दूसरा उपाय, तो यह है तुम्हारा दूसरा उपाय माने 81 एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स वाई और प्लस 25 वाई स्क्वायर, देख रहे हो।
अब इसमें फार्मूला तुम नोट बनाओ, ऐसे ही ना मान रखो। तो 81 गुणे यक्स के जगह पे 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर माइनस 90, यक्स के जगह पे 15 और वाई के जगह पर 27 प्लस 25 और वाई के जगह पे फिर 27 का स्क्वायर। क्या किए तुम लोग को पता है? जहाँ यक्स है इसी में, जहाँ इसी में यक्स है, यक्स के जगह पे 15 लिख दिए हैं और जहाँ वाई है उसी के जगह पे 27 लिख दिए हैं। ठीक, अब चलो 81 गुणे 15 का वर्ग 225 माइनस 90 गुणे 15 गुणे 27, तो गुणा करा लो। तो 15 नामा 135, यह तुम्हारा अभी चलो 1350 होगा ना। 15 नामा 135 एक 0 1350 गुणे 27 प्लस 25 और 27 का वर्ग 729 729, 27 का वर्ग 729 गुणा करा लो, आई क्लियर हो जाए। ठीक ना, अब क्या करेंगे, गुणा करा लो, यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो 7 7 49 के 9 80 4 7 दूनी 14 4 18 और 27 दूना 54, तो 9 8 10 8 4 12 के 2 80 1 5 1 6 7। ओके, अब चलो 81 से 225 में गुणा कराओ और 1350 से 27 में गुणा कराओ और 25 से 729 में गुणा कराओ और गुणा करा के बताओ क्या क्या आ रहा है। 81 गुणे 225, 1350 गुणे 27 और 25 गुणे 729, कराओ गुणा। चलो अब देखना, 81 का हम 225 में गुणा कराएं तो 18,225, इसका इसमें गुणा कराएं तो ये आ गया और इसका इसमें गुणा कराए तो। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसके भी पहले प्लस है और इसके भी पहले प्लस छिपा हुआ है। इसको और इसको जैसे ही जोड़ोगे ना तो 18 दूना 36,000 और 225 दूना 450 और यह 36,450 गुणा करा क्या जाएगा 0। दोनों का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। लेकिन यह फार्मूला पे आधारित था और यह वाला डायरेक्ट क्या कर दिए हैं हम गुणा करके रख दिए हैं। ठीक है, तो अगर यह सुविधा लगे तो यही लिख लो और यह इसमें थोड़ा सा जोड़ घटाना गुणा भाग ज्यादा है। ठीक है, चलो तो आज रहने दे इतना ही। चलो हाँ होमवर्क दे दे रहे हैं, चलो उतार लो। तो देखो ये तुम लोग का होमवर्क रहा है और यह जो है m प्लस 2n माइनस 5p। एक बार थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, एक जगह माइनस रहे चाहे 2 जगह माइनस रहे और चाहे 3 जगह माइनस रहे, इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा हम a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे ही लगाते हैं। ठीक है, इसमें तीनों जगह माइनस रहे या तीनों जगह प्लस रहे। ठीक, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर ही, प्लस वाले पर ही, इसमें माइनस का फार्मूला नहीं बनता है। ठीक, और इसमें भी वही है, बस अंतर है कि यहाँ पे 2 जगह माइनस दे दिया है, नहीं प्लस वाले पर ही, माइनस का फार्मूला इसका नहीं बनता है। और तीसरा देख ही रहे हो
इसी तरह यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, प्लस कर दिए हैं। और मन करेगा तो इसी में ए और बी का मान डायरेक्ट भर देना इस तरह, या आना ही तो तुम ऐसे लगा लेना, ठीक है। जैसे और दोनों तरह का सॉल्व करके लाते हो और बेटर है, अगर दोनों तरह से सॉल्व ऐसे भी हल करके लाते और ऐसे भी हल करके लाते तो और बेटर है, ठीक है। इसको कल सॉल्व करके लेके आना।